उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ जी आज के व्लॉग का आगाज कर लेते हैं। और आज जी बड़े डिफरेंट काम कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि बेडरूम में बैठ के मैं कपड़े धो रही हूँ। असल में वजह यह है जी कि छत पे इतनी धूप होती है ना, इतनी धूप होती है। और जहाँ पे साइबन लगाया हुआ है वहाँ पे अम्मी और फूफो मेरी आई हुई हैं, वो बैठे होते हैं चारपाई बिछा के। तो फिर मुझे ज़रा मुनासिब नहीं लगता कि मैं जाके उनको तंग करूँ, इसलिए फिर कपड़े हो रहे थे ज़रा ज़्यादा धोने वाले। खासतौर पर इकबाल साहब के ना काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे। तो यहाँ बैठ के मुनासिब तो नहीं लगता धोना, मगर ये कि मजबूरी है, फिर काम तो करने ही होते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए थे इकबाल साहब, तो साथ साथ मैं इकबाल साहब से बातें करती हूँ और साथ साथ जो है ना वो कपड़े वैसे भी मैं अपने हाथ से धोती हूँ, तो ये है कि जल्दी निपट जाएंगे। और वो सामने वो रखी है जी मशीन, छोटी मशीन वहाँ रखी है, वहाँ इकबाल साहब भी कपड़े धुल रहे हैं और इधर मैं अपने कपड़े मान लूँगी तो जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। और इकबाल साहब अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि मैं फातिमा आज ज़रा सो रही है। कल एक सिस्टर ने कहा था कि आपने अपने वॉशरूम नहीं दिखाए, तो ये है जी हमारे वॉशरूम। ये वॉशरूम हमारे कमरे का, जो मेरा इकबाल साहब का कमरा है, और सेम इतना ही जो है ना वो बच्चों के कमरे में भी है, सिर्फ उनका कमोड नहीं लगा, वहाँ पे सीट लगी हुई है। तो अभी जी यहाँ पे मैं कपड़े निकाल दूँगी जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि अभी खाना बनाने का टाइम हो रहा है। काम तो थोड़ा सा मुश्किल ही है जी, नीचे से कपड़े ऊपर लेके आना, लेकिन यह कि पहले सारी उम्र हम ऐसे ही करते रहे, नीचे से धो के ऊपर ही ला के सुखाते थे। तो चलो कोई नहीं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। आज मैं स्पिन करके डालूंगी क्योंकि शाम होने वाली है, फिर सूखेंगे नहीं जल्दी। हमारा किचन ऐसा जी, हम कभी उठा के कहीं ले जाते हैं और कभी उठा के कहीं ले जाते हैं। जब बनाती जब मैं ना वॉइस ओवर करूँगी। एक हांडी हमने रख ली है जी, और अभी दूसरी हांडी मतलब चावलों के लिए हम बनाने लगे हैं चूल्हा, क्योंकि एक पे काम करें तो ज़्यादा देर हो जाती है। और वैसे भी यकीन करें कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया ना, तो हमने कहा भाई लकड़ियाँ किस दिन काम आएंगी अगर फिर भी सिलेंडर वालों को इतने पैसे लेने हैं। तो इसलिए मैंने कहा आज ना चावल जो है वो लकड़ियाँ जला के बना लेते हैं। तो लकड़ियों का फिर चूल्हा जो हमें कभी कहीं, इसमें हम आज़ाद हैं, हम जहाँ चाहे बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। उधर सारे लोग बैठे हुए थे तो हमने कहा हम साइड पे बैठ जाते हैं ताकि हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। आजकल चावलों में सुंडियाँ हो जाती हैं, तो 3-4 लोगों ने मिलकर इतने से चावल साफ किए हैं। फिर भी तकरीबन आधा पौना घंटा लगा के हमने तसल्ली की है, तो फिर जाके हम चावल धोने लगे।
तो चूल्हा मैंने बना लिया। मैंने कहा पहले चावल भिगो लेती हूँ, फिर उसके बाद पानी डाल के रखूँगी। चावल मैंने ऊपर इसलिए रखे हैं कि जब भीगे हुए चावल पड़े हो ना तो बच्चे आके उठा उठा के खाते रहते हैं, इसलिए मैंने ज़रा ऊंचे रख दिए। आजकल जी सावन भादों में आग जलानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने तो अपने वाला बस लगाया था, मेरे से जली नहीं है। अभी भाभी ने जला कर दी है, अल्लाह का शुक्र है कि जल गई है। शाम की अजान भी करीब करीब है और अभी तक हमारा खाना नहीं बना। उधर वो जो रखा हुआ ना सिलेंडर वाला चूल्हा, उसको भी हवा पड़ रही है, उसके आगे भी चारपाई रखी है ताकि वो अभी उसका प्रेशर भी चला स्टार्ट नहीं हुआ ना। ये जी हमारा बेचारा बच्चा कुचा मनी प्लांट है, तो इसका गमला मुझे लगता है किसी ने तोड़ दिया था। मैं तो ऊपर थी, तो अभी एक वहाँ साहब सीमेंट और रेत मिक्स करके ना उसको रिपेयर कर रहे थे। गमले तो वैसे ऊपर भी काफ़ी सारे अभी हाल ही पड़े हुए हैं, लेकिन ये कि जो रिपेयर हो सकता है ना, एक वहाँ साहब फिर उसको छोड़ते नहीं है, कोशिश करते हैं कि उसको जोड़ जाड़ के तो दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाए। तो मैं नीचे आ गई जी, और आपने अभी थोड़ी देर पहले एक क्लिप में नमाज की अजान की आवाज़ सुनी होगी, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या आपको अजान की आवाज़ आई है या नहीं आई है, क्योंकि मुझे इस चीज़ की बड़ी ही तकलीफ है कि अब हमारे घर बंद होने की वजह से ना अजान की आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है। जब पंखे चालू होते हैं ना, हम कमरे में होते हैं ना, तो फिर बड़ी मुश्किल से आवाज़ आती है। अभी मैं एक व्हाट्सएप से बात कर रही थी कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि हम मस्जिद से डायरेक्ट अपने घर पे कोई ऐसा कनेक्शन लगा लें कि हमारे घर में जो है वो स्पीकर की ऐसी आवाज़ आए। तो अभी तक तो एक व्हाट्सएप में मैंने कुछ बताया नहीं, अगर आपके इवन में कुछ जरूर बताइएगा जी। तो कपड़े मैंने सारे कमरे में फैलाए इसलिए क्योंकि कपड़ों में ना अभी थोड़ी सी नमी थी, तो छत पे अभी बिछानी है चारपाइयाँ, इसलिए फिर मैंने आके भाभी वाले बेड पे सारे फैला दिए, क्योंकि वहाँ कोई सोता नहीं है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पंखा चलाएंगे तो वो फिर अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि आजकल कपड़ों में जरा सी भी नमी रह जाए तो फिर आपको पता है कि उनको तय करके रखें तो बाद में निकाले तो जो उनका हालात होता है वो आप सबको पता ही है। तो मैं यहाँ पे करने लगी थी जी इकबाल साहब के कपड़े प्रेस, क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से एक बार भी पसीना आ जाए ना तो कपड़े जो है वो बर्दाश्त नहीं होते, और इकबाल साहब में फिर काम भी करने होते बाहर जाते हैं, तो इसलिए फिर उनके कपड़ों का हाथ ख्याल रखना पड़ता है। तो ये कॉटन का सूट है, वैसे तो इकबाल साहब कॉटन के कपड़े ना पसंद नहीं करते, मगर ये बना लिया था मैंने शौक से, तो अभी फिर इकबाल साहब को पहनना पड़ेगा। अच्छा जी, डन हो गया। आपने मशवरा दिया कि यहाँ पे ग्रिल जो है वो लाजमी लगनी चाहिए, तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज चल रही थी, क्योंकि आजकल यही ज़्यादा देखने में आ रहा है कि वो खाली शीशा लगता है और वो एक तरफ दोनों दरवाजे करें तो एक साइड बिल्कुल खुली रहती है। तो इस चीज़ को लेके मैं भी थोड़ी सी मुतमईन नहीं हो रही थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान थी, तो इसलिए फिर मैंने आप सबसे मशवरा किया। तो आप सब ने मुझे बताया, बहनों ने बहुत मोहब्बत से कि ग्रिल जो है वो बड़ी ज़रूरी है,
तो अभी जो है ये डन हो गया। हमने भाई को बोल दिया कि आप 1 इंच जगह छोड़ दो और बाकी आप वो जो है ना लगा दो जो है स्लाइडिंग। तो बाद में फिर थोड़े से हालात बेहतर होते हैं, आगे चलते हैं तो फिर इंशाल्लाह ग्रिल जो है वो बाद में लगवा लेंगे। फिलहाल ग्रिल नहीं लगवा रहे ना, तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं रही, अल्लाह पाक का फजल करम रहा तो बहुत जल्द वो भी लगवा लेंगे। इकबाल साहब के कपड़े हैं तो कॉटन के, लेकिन मैं बगैर माया के प्रेस कर रही हूँ क्योंकि इकबाल साहब कॉटन के कपड़े पसंद नहीं करते। उनको ना बड़े कंफर्टेबल से कपड़े चाहिए होते हैं जिनको इकबाल साहब पहन के किसी भी तरह उठ बैठ जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कॉटन के कपड़े पहन के फिर जरा उठने बैठने का स्टाइल और हो जाता है, इसलिए फिर वो थोड़ा सा ना इरिटेट होते हैं। अच्छा, कल एक कमेंट था कि आपने छत नहीं दिखाई, तो आज हम आपको छत भी दिखा देते हैं। छत ये देख लीजिए, हमने कुछ इस तरह से करवा दी थी। वो कुछ लोग मट्टी डलवाते हैं ना, फट्टे डाल के ऊपर शायद कागज डाल के मट्टी और तूड़ी मिक्स करके डालते हैं, फिर ऊपर लंडा डलता है, सरिया डलता है वो। तो हमने कागज डलवाया था जिसकी वजह से वो बिल्कुल प्लेन हो गया। सीमेंट जो है ना वो झड़ेगा नहीं, कुछ भी नीचे झड़ नहीं रहा। तो मजीद हमने वही जो यहाँ पे हमने व्हाइट सीमेंट करवाया ना, वही हमने छत पे भी फिलहाल करवा दिया ताकि मतलब वो लाइट जो है वो ठीक जो घर में हो जाए रोशनी, इसलिए फिर ना हमने ये करवा दिया। आने वाले वक्त में आपको समझ आई गई होगी कि हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से सीलिंग करवाएंगे पूरे घर में। हैदर साहब, हैदर मेरी बात सुन, मेरा बच्चा आपने नहाए बगैर मस्जिद नहीं जाना। इधर आ जाओ। हैदर को नहाते वक्त बड़ी परेशानी होती है, नहाता नहीं है ये बच्चा ना, इसको बड़ी मुश्किल से नहाना पड़ता है। अभी मैं वीडियो के ध्यान लगी थी तो इसने भाग जाना था। निस्पारे का ऐलान भी होने वाला, भी हुआ नहीं, मौजूद रहे कि मुझे तो चल मेरा बच्चा ना करना। मैंने कहा जी अब आस्ता आस्ता हम अपने घर में व्लॉग बनाना शुरू करते हैं। बहुत सारे व्लॉग जो वो हमने छत पे बना लिए और छत पे भी वो माहौल नहीं बन सका जिसका हमने आपसे वादा किया था, वो अभी डिले हो गया है। ये नहीं कि कैंसिल होगा, डिले होगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अब क्या बार बार बताएं, वो जब होगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो अभी कुछ कपड़े मेरे धोने वाले बाकी हैं। आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैंने पकड़ा हाथ में दूध, ये मैं बॉयल करने के लिए रखने लगी हूँ क्योंकि बॉयल ना होना तो फिर बच्चों को पीने के लिए भी नहीं दिया जाता, तो फिर अक्सर पड़ा ही रहता है मेरा दूध। तो जब नीचे होती हूँ तो फिर याद से मैं कर लेती हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा जी, मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। और जो नए आने वाले बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।